डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। चीन ने कहा है कि अमेरिका को ताइवान के साथ सभी तरह के आधिकारिक संपर्क बंद कर देने चाहिए और इतने ही नहीं बल्कि चीन ने ताइवान के नजदीक भयंकर सैन्य ड्रिल भी आयोजित किया है। चीन ने ऐसा तब किया जब अमेरिकी सीनेटर कोविड टीके के दान की घोषणा करने के लिए एक सैन्य विमान से ताइवान गए थे। चीन की तरफ से की गई इस कार्रवाई को एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है जो दोनों देशों के रिश्तों पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकता है। चीन ने 3 अमेरिकी सीनेटर की ताइवान यात्रा को लेकर अमेरिका के साथ राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। एक प्रेस बातचीत के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि सीनेटरों की यात्रा को लेकर चीन ने अमेरिका के साथ गंभीर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सीनेटर की यात्रा से एक चीन सिद्धांत और 3 चीन अमेरिकी संयुक्त बयानों का गंभीर उल्लंघन हुआ है, जबकि अमेरिका ने एक बार कहा था कि वो इसका पालन करेगा। वांग ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वो ताइवान के साथ किसी भी प्रकार के आधिकारिक आदान प्रदान पर तुरंत रोक लगाए और ताइवान से जुड़े मुद्दे पर सावधानी से कदम उठाए। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका संबंधों और शांति तथा स्थिरता को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए अमेरिका को कोई भी गलत संकेत भेजने से परहेज करना चाहिए। जिन अमेरिकी सीनेटरों की ताइवान यात्रा पर चीन को आपत्ति है, उनका नाम टैमी डकवर्थ, डैन सुलिवन और क्रिस्टोफर कूम्स ने ताइवान का दौरा किया है। सीनेटर डकवर्थ ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि अमेरिकी वैश्विक स्तर पर कोविड टीके साझा करने की देश की योजना के तहत ताइवान को 75 लाख खुराकें दान करेगा। ताइवान को मदद की बात कहकर जहां एक तरफ अमेरिका ने चीन के मंसूबों पर पानी फेरा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की सीनेट ने एक ऐसा बिल पास किया है जो आगे चलकर चीन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। अमेरिकी सीनेट ने टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से एक बिल पास किया है। इसको अमेरिकी इतिहास में दर्ज कुछ बड़े प्रस्तावों में से एक बताया जा रहा है। इस बिल को पास करने के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसद एक हुए हैं। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर इन दोनों का रुख एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। कहा जा रहा है कि इस नए प्रस्ताव के पास होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता बढ़ेगी, खासतौर पर चीन के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।